नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। जैसा कि अभी कुछ महीनों में नगर निकाय का चुनाव होना है। हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है। हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ की विकास के कार्यों को आपको दिखा रहे हैं, कितना विकास का कार्य पहुँचा है हर एक वार्ड में। इसी कड़ी में आज हम हैं दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में हैं। वार्ड नंबर 21 और वार्डों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये एक शिक्षित महिला, घरेलू महिला भी, हाउसवाइफ रहते हुए भी इन्होंने एक महिलाओं के बीच में एक अलग सा उदाहरण पेश किया है। ये हैं शशि शर्मा। शशि शर्मा वार्ड नंबर 21 की पार्षद हैं। विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, ये सब पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे और हम आपको छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि शशि शर्मा एक समाज के लिए नमूना है, उदाहरण है। क्यों, आइए हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी और वार्ड नंबर 21 की विकास की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। सबसे पहले मैं ये जानना चाहेंगे आपसे कि विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, किन किन परिस्थितियों से लड़ते हुए आपने आज यहाँ तक पहुँचा है। अभी कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है, ये सब पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 5 साल का कार्यकाल हमारा, हम जनता की सुने तो 5 साल हमारा बहुत ही बेमिसाल रहा है। और ये हम नहीं कहते हैं, हमारे वार्ड 21 की पूरी जनता कहती है, जनता का समर्थन कहता है। अभी कुछ समय पहले हमने महाशिवरात्रि का कार्यक्रम आयोजन किया था, जो हमने ही कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि मंदिर का, हमारा प्राचीन मंदिर है यहाँ झकड़ी महादेव, अति प्राचीन मंदिर है, जिसमें सभी लोगों को, सहयोगियों को इकट्ठा करके, वार्ड के सदस्यों को इकट्ठा करके हमने वहाँ चंदा वगैरह कलेक्ट किया और कलश यात्रा का शोभा यात्रा निकाला। हमने हरि कीर्तन विजन किया, रामायण का पाठ करवाया, फिर रात्रि में शिव बारात वगैरह भी निकाला गया। और उसके बाद फिर अगले दिन भंडारा, 4 दिनों का कार्यक्रम हमारा चला, जिसमें अभी आप कुछ लोगों का देखे होंगे फेसबुक लाइव वगैरह भी, तो भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था और साथ साथ हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये हमारे साथ लोगों का, हमारी जनता का प्यार है कि यहाँ आसपास के लोग भी हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसके लिए मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने लोगों का प्यार, आशीर्वाद और साथ मुझे मिला है, और मैं चाहती हूँ कि ये सदैव बना रहे। विगत 3 वर्षों से हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये झकड़ी महादेव मंदिर अति प्राचीन है, लेकिन इससे पहले कितने भी लोग यहाँ पर रहे हैं, आए हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये मंदिर इतना प्राचीन है, इसको डेवलपमेंट करना है, तो कैसे किया जाए। तो पहला बार हमने कलश यात्रा और शिव विवाह, रात्रि में शिव विवाह, अगला दिन भंडारा कार्यक्रम किया। दूसरी बार हमने उसमें एक चीज़ ऐड किया, रामायण का पाठ और हवन। और तीसरी बार, इस बार हमने एक चीज़ और ऐड किया है कि रात्रि में शिव विवाह का कार्यक्रम भी शुरुआत करवा दिया, मतलब बारात के साथ शिव जी को ले जाकर वो कार्यक्रम हमने शुरुआत करवाया। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। अभी कुआं का जीर्णोद्वार का काम चालू है, विभागीय स्थिति है, वहाँ पर विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। हम लोग बहुत प्रयासरत हैं, मंदिर का जीर्णोद्वार हो, निर्माण हो, 4 दीवारी हो, रख रखाव बढ़िया हो, सुरक्षा हो। इसके अलावा बहुत सारा काम हमारा है, जैसे कि गरीब लोगों को कच्चा मकान को पक्का करना, शौचालय निर्माण करवाना, स्लम बस्ती में उनका पक्कीकरण के लिए हम लोग 2017 से हम लोग मांग रखे हैं और अभी प्रोसेस में बहुत आगे बढ़ गया है। ये आगे चुनाव जीतने के बाद उन लोगों को पक्का आवास भी दे दिया जाएगा। इधर सड़क चौड़ीकरण भी हो जाएगा। कई ऐसे गली नली हम लोग बनवाए हैं जो मतलब घुटना तक नाली के पानी में लोग विवश रहते थे, तो आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। कई जगह ऐसा था जहाँ की रास्ता, मतलब आधा रास्ता इधर, आधा रास्ता उधर, वहाँ कोई रास्ता नहीं था, पूरा ब्लॉक था। वैसा रास्ता बनवाया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अपने वार्ड में पूरा विकास का काम किया है, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट का क्षेत्र जितना बड़ा है, हर जगह अगर हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है हमारा कि पूरी जगह विकास किया जाए। हाँ, अगर सरकार द्वारा साथ मिल जाता। विगत 2 वर्षों में जो कोरोना काल का समय आया, सांसद विधायक जी का फंड बंद हो गया, अगर उन लोगों का सहयोग रहता तो बहुत अच्छा, हम डेवलपमेंट अच्छा हो जाता और नगर परिषद से भी राहत का कार्य बहुत अच्छा होता। अभी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं कि महिला आत्मनिर्भर बने।
इसके लिए हमने समूह की महिलाओं को अभी हमारे वार्ड के 4 ग्रुप में 4 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया 4 ग्रुप को दिया गया है। और भी आत्मनिर्भर महिला कैसे बने, इसके लिए भी अभी बहुत सारा काम चला जा रहा है। जैसे कि रेलवे में धोने वाला हो गया, कपड़ा वगैरह का हो गया, और सिलाई का काम हो गया, कैटरिंग का काम हो गया। बहुत सारा ऐसा काम है जो कि योजनाएं आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि हर महिला इसमें जुड़े। जो कम से कम किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपना मेहनत मजदूरी करे, अपने आप को स्वच्छ रखे बनाकर, और बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसर करे। क्योंकि एक समाज को अगर अच्छा बनाना है तो अपना बच्चों का भविष्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने एक ऐसे रोड का निर्माण करवाया है जो कि पंचशील नगर रोड, जिसमें कि पब्लिक का ही कहना है कि बहुत सालों से उम्मीद कर रहे हैं। जब मैं वहाँ गई थी वहाँ मंदिर पर, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि अगर ये रोड आप बनवा देती हैं, अभी तक तो कितने लोग आनाकानी किए हैं, आए गए हैं, और कुछ हुआ नहीं है। हम लोग इतना घुटना भर पानी में आते हैं, और मुख्य नाला का ही समस्या था, वहाँ पर भी पानी निकले कहाँ से। तो वो रोड का काम आधा बन गया है, कुछ बाकी है, और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। हमने कमिटमेंट किया था वहाँ पर कि अपने 5 साल के कार्यक्रम में वो उतना बड़ा रोड हम बनवाएंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे जहाँ से भी हम बनवाएंगे। नहीं तो वहाँ हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हमने वो काम किया, जनता बहुत खुश है और बहुत प्यार और आशीर्वाद देती है, वहाँ बरसाती है, इतना खुश होकर स्वागत करती हैं। मैं हृदय से सबकी ऋणी हूँ, आभारी हूँ। यहाँ बिजली की बहुत समस्या थी, और अभी भी कुछ है। हमने फिर से आवेदन दिया है। जर्जर तार बदलवाने का हम लोग कोशिश किए हैं, 50% काम हो चुका है, कुछ बाकी है। कुछ गली नली का समस्या था, उसका भी कुछ बाकी है। और अभी समस्या जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, गली नली बन जाएगा, तो बिजली का और भी जो भी बचा कुछ समस्या वही पूरा हो जाएगा। बहुत सारा गली नली बनवाए जहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा था। बुज़ुर्गों का पेंशन हो गया, अभी करीबन 600-650 के लेवल में ई श्रम कार्ड हमने बनवाए, जिसके मदद से लोगों को रोज़गार की ओर प्रेरित किया जाएगा, मिलेगा, सरकार द्वारा रोज़गार मिलेगा। इस बीच हमने कई मंत्रिमंडल से भी मिला, स्वास्थ्य का बराबर जायज़ा लिए। कई बार हमने नेत्र जांच का शिविर लगाया है, स्वास्थ्य जांच का शिविर लगाया है। लोग काफ़ी लाभान्वित रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने जब हमें चाहिए था कि हम कुछ कर सके, तो हमने सैनिटाइजिंग वगैरह का, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा है। और उसके बाद हमने कई लोगों को, ज़रूरतमंदों को राशन वगैरह बांटा है। जो हमसे बन पड़ा, जो हम सक्षम हो सके, उन लोगों के बीच मदद भी किए हैं। कभी किसी को जैसे कि तकलीफ़ होती है, जब कुछ मिल के घर भी जाकर किसी को मुआवजा दिलवाना हो, तो वैसा भी काम करते हैं। हर दुख में, तकलीफ़ में हम खड़े रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, ये हमारी जनता खुद बोल रही है। जैसे कुछ लोगों का कच्चा मकान था, उन लोगों का थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, भाग दौड़ करना पड़ता है। कोई भाग दौड़ करने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। उनके बीच जाकर उनका समस्या को सुनकर और पेपर वगैरह का काम करवाकर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलवाएं। इस तरह का भी बहुत सारा काम है। और आगे भी स्लम बस्ती में है। एक समय था कि जब मैं वहाँ जाती थी तो लोग समझते थे कि ये बड़ी घर की बहू है, हम लोगों को क्या समझेगी। और आज है जो अपने बीच में बैठाती है, खुश रखती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और कहती हैं कि जिस तरह से आप हम लोगों के बीच में इस तरह से रही हैं, हम चाहते हैं कि आगे भी आप बने रहें। तो ये हमारी जनता की यही सब है। अभी देखिए, राजनीतिक पार्टियों से भी आप बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों से भी जानेंगे कि किन किन नेताओं से आपका संपर्क है, कितना प्यार राजनीतिक पार्टियों से आपको मिल रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टी में तो हम बीजेपी में हैं जुड़े हुए। हमारे सांसद महोदय हमारे आदर्श हैं, उनको हम बहुत सम्मान उनका करते हैं, और जीवन भर करते रहेंगे ऐसा नहीं है। मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिलती है कि किस प्रकार से लोगों के बीच में रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी से हूँ तो आरजेडी के लोग मुझे नापसंद करते हैं। आरजेडी से भी हमारे अभी माननीय विधायक जी आए थे, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये धार्मिक कार्यों में मिलना जुलना होता है तो वो अलग चीज़ हो गया है। लेकिन मैं बीजेपी से हूँ, और माननीय व्यक्तिगत संबंध भी हैं कुछ लोगों से आपकी व्यक्तिगत? हाँ, जैसे कि अभी हमने मिला अपने बहुत मंत्री लोग से मिले हैं। जैसे कि भारी उद्योग मंत्री जी से भी मिले हम लोग, महेंद्र नाथ पांडे जी हो गए, संजय जायसवाल जी हो गए, और भी सभापति महोदय हो गए, माननीय डिप्टी सीएम साहब तारकिशोर जी हो गए, और महिला में बहुत सारी मंत्री से मिले हैं।
और बहुत खुशी होता है जानकर। और सब लोगों के बीच में जब लगता है तो लगता है बहुत अपनापन। तो ये अपनापन बहुत कम लोगों को मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं सभी को, और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विकास प्रभु श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ दानापुर में आरक्षण प्रारंभ किया, महिला आरक्षण, जिस कारण से मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और अपने इतने लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि और उनके द्वारा चलाए गए नल जल योजना जो कि हमारे वार्ड में कहीं भी नहीं था, आज वर्तमान समय में 4-4 बोरिंग है हमारे वार्ड में। और ये हमने बहुत संघर्ष करके किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर चुनाव जीत कर आई तो मुझे पता नहीं था कि कैसे, मतलब लोग, एक होता है ना कि इधर से उधर बैट बॉल वाला सिस्टम किए हुए थे। तो हमने डायरेक्टली उस समय हमारे कुछ सहयोगी तो जो बताएं कि इसके मंत्री कौन है, तो पीएचडी के मंत्री उस समय थे विनोद नारायण झा जी। हमने बात किया उनसे तो इत्तेफाक से, हालांकि हर किसी के तो पीए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन डायरेक्टली मेरी उनसे बात हो गई। उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने एसडीओ साहब को फ़ोन किया, एग्जीक्यूटिव सर को फ़ोन किया। तो पीएचडी से बहुत सारा रास्ता मिला। तो बताएं हमें कि यहाँ 2009 में पहले टेंडर हो चुका था, तो जिस कारण से आपके वार्ड में और वो लोग काम किया नहीं है, तो आपके वार्ड में जल नल योजना अब दोबारा नहीं आ सकता है। तो मंत्री जी के कहने पर उन्होंने प्रयास किया, बहुत सारा कोशिश की और अंततः फिर बोरिंग वगैरह का दिया गया नगर पालिका द्वारा ही। उसमें भी हो गया कि मात्र 2 बोरिंग मिलेगा। हमने बोला कि अगर हम कुछ लोगों को पानी पिलाएं तो वैसा क्या है, बाकी लोग प्यासे तो नहीं रह सकते। लास्टली मुख्यमंत्री जी का ही था कि हर घर में नल जल होना चाहिए और हमारा प्रयास था, ये सब बना हुआ था। तो 4 बोरिंग का आयोजन किया गया, इसमें दिया गया। अब सब कुछ हो गया है, बस कुछ समय में पानी हर घर जल नल जल योजना कारगर हो जाएगी, सबको मिलने लगेगा। और इसके लिए मैं बहुत प्रयास की हूँ, बहुत संघर्ष की हूँ और जो लोग मेरी मदद किए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 21 की पार्षद शशि शर्मा। जी हाँ, इनके लिए वाक्य कम पड़ जाएगा, इनकी जितनी तारीफ़ें की जाए शब्द नहीं आगे में। ये वार्ड नंबर 21 की विकास की गाथाएं लिख रही है, रोज़ बरोज़ नई नई विकास की कार्यों को लेकर अपने वार्ड नंबर 21 में हाजिर रहती है, जनता के बीच में सदैव तत्पर रहती है। ये चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या किसी भी चीज़ तरीके से तन मन से ये शशि शर्मा हमेशा जनता के बीच में रहती है। 5 साल से जनता के बीच में लगातार सेवा करती आ रही हैं। ये आज किसी की बहू नहीं, बेटी बनकर अपने वार्ड में सेवा कर रही है। यहाँ भी जनता बखूबी इनको प्यार दे रही है और ये भी अपने कार्यों का बखूबी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रही है। मैम ने जैसा कि बताया कि इन्होंने कई परिस्थितियों का सामना करते हुए जनता की हक के लिए हमेशा ये आगे रही हैं और जनता के जो भी विकास का कार्य हुआ है उन मुद्दों को लेकर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी को बीच में जाना हो या जो भी बैठक हो, वहाँ पे जनता के हक के लिए अपनी बातों को रखे हैं, जनता की बातों को रखे हैं। क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी गई है और जनता के उम्मीद पर ये खरे उतरते हैं। तो देखना होगा, चुनावी कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रही है, जनता इनको कितना प्यार देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखने के लिए बनी रही हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।